मुरादाबाद में लगातार कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद अब पुलिस प्रशासन के साथ साथ रेलवे प्रशासन भी काफ़ी चिंतित है। मुरादाबाद रेलवे डिवीज़न में मालगाड़ियां संचालित की जा रही हैं और ऐसे में जो लोग कार्यों में लगे हैं उनकी सावधानी के लिए भी काम किया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर सभी लोगों को स्वास्थ्य संबंधित जांच के बाद प्रवेश दिलाया जा रहा है और साथ ही एक फॉर्म भरवाया जा रहा है जिसमें ये बातें लिखाई जा रही हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश ने सभी रेलवे कर्मचारियों से अपील की है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि कोई भी समस्या आसपास आती है उसकी सूचना तुरंत रेलवे प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन को देने का कष्ट करें, जिससे हम इस कोरोना वायरस की बीमारी को खात्मा कर सकें। सोशल डिस्टेंसेस का ख्याल रखें और अपने परिवार के साथ शहर के प्रति व्यक्ति का ख्याल रखें। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर ड्यूटी पर आए कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधित फॉर्म भरने के बाद ऑफिस में प्रवेश दिया गया। आरोग्य सेतु ऐप पर भी सभी रेलवे कर्मियों का स्टेटस भी चेक किया गया। सभी कर्मचारियों को ऑफिस में जाने से पहले हाथ धोने की भी व्यवस्था की गई है। डीआरएम ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए जितने स्टाफ की जरूरत होगी उतना ही स्टाफ कार्यालय बुलाया जाएगा। लॉकडाउन में रेलवे मिनिस्ट्री में 20 अप्रैल से ऑफिस में काम करने के लिए स्टाफ को आने की इजाजत दी थी, लेकिन मुरादाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या के बाद प्रशासन ने किसी भी ऑफिस में काम करने की इजाजत नहीं दी। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय से गुड्स ट्रेन के ऑपरेशन मालगाड़ी को चलाने में लगा स्टाफ में लगे स्टाफ को ड्यूटी पर बुलाया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय आने वाले स्टाफ से एक फॉर्म भरवाया गया जिसमें कर्मचारियों से लिखित में ये लिया गया कि उनका किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति से संपर्क नहीं रहा और उनके परिवार में भी कोई बीमार नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए जितने स्टाफ की जरूरत होगी उतना ही स्टाफ कार्यालय बुलाया गया है। डीआरएम तरुण प्रकाश ने बताया कि रेलवे मिनिस्ट्री और होम अफेयर से ये गाइडलाइन प्राप्त हुई थी। 20 अप्रैल से कार्य शुरू किया जा सकता है, लेकिन कल रात जिला प्रशासन का ये पत्र प्राप्त हुआ था कि मुरादाबाद में कोरोना वायरस की गंभीर समस्या देखते हुए 26 तारीख तक सभी कार्यालय को बंद रखा जाएगा, क्योंकि रेलवे का गुड ट्रेन का ऑपरेशन लगातार चल रहा है। काफी हैवी ऑपरेशन हो रहा है गुड्स ट्रेन का। उसको बनाए रखने के लिए जो हमारा सेक्शन स्टाफ है उन्हीं लोगों की ऑफिस में एंट्री थी। समस्या ये आ रही है कि जो क्यू लगी है ये एक अच्छा कार्य है कि लोगों को आइसोलेशन से पहले सब चीज़ों की जांच पड़ताल करने के लिए अंदर भेजा जाए, लेकिन दिक्कत ये है कि ऑफिसर्स को बिना किसी उसके अंदर भेज दिया जा रहा है और यहाँ पे कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। सिंपल एक फॉर्म भराया जा रहा है जिस पर लिखा जा रहा है कि क्या आपको बुखार है, क्या आपको जुकाम है। तो इससे क्या होगा, या तो मेडिकल जाँच की जाए या फिर कोई ट्रीटमेंट ऐसा निकाला जाए। इस संबंध में हमारी यूनियन के नेता बाली जी ने भी बात किया था। मतलब ये जो कह रहे हैं कि जांच कराई जाएगी, ये आपके चाहते हैं स्वास्थ्य की टीम बैठे वो जांच करे जी। इसको कोई झूठ भी बोल सकता है? बिल्कुल। हम मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कि मुझे ना तो जुकाम है ना खांसी है, कुछ भी नहीं है, और अंदर जाके कुछ समस्या खड़ी हो जाए। लेकिन आज हमारे कार्यालय में लोग आ रहे थे, उनका जो आरोग्य सेतु का स्टेटस है साथ में चेक कर रहे थे। ऑफिस में आने वाले लोगों का आरोग्य सेतु स्टेटस थर्मल स्क्रीनिंग के साथ सभी कर्मचारियों से एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप किसी को कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आए हैं, परिवार में कोई बीमार तो नहीं है, और जो भी उनका मेडिकल स्टेटस है वो भरवाया जा रहा है। अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसको डॉक्टर के पास रेफर कर रही है। जब तक कोरोना की समस्या पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं आई तब तक सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए जितने स्टाफ की हमें आवश्यकता होगी हम लोग उतना ही स्टाफ अपने कार्यालय में बुलाएंगे ताकि इस स्थिति को आसानी से मैनेज किया जा सके। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से ये गाइडलाइन प्राप्त हुई थी कि 20 जनवरी से कुछ ऑफिस की काज स्टार्ट कर जा सकते हैं, परंतु कल रात हम लोग को जिला प्रशासन का ये पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने लिखा था कि इसको अभी मुरादाबाद में कोरोना वायरस की गंभीर समस्या देखते हुए 26 तारीख तक इन सबको फिर से बंद रखा जाए। तो उसी के रेफरेंस में हम लोग के जो ऑफिसर्स हैं उनका डीप सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। इवन जो हम लोग के रिकॉर्ड रूम्स थे, बाकी जहाँ हम लोग की फाइलें रखी जाती थी, हर तरह की चीज़ों को सैनिटाइज करा जा रहा है। एक हमारे 3 अधिकारियों की टीम है जिसमें डॉक्टर भी शामिल हैं, वो पूरे हमारे कार्यालय का निरीक्षण कर रही है और वो ये देख रही है कि क्या जब भी हमारा ये ऑफिस खुलेगा तब हम लोग इस स्थिति में होंगे कि खाली उन लोगों को एंट्री दे पाएँ जो कि कोरोना से पूरी तरह से मुक्त है, और कोरोना से बचाव के जो साधन हैं वो पर्याप्त मात्रा में सभी जगह पे उपलब्ध हैं। तो आज ये किन किन लोगों को एंट्री कराई गई है? अभी चूँकि रेलवे का गुड्स ट्रेन का ऑपरेशन ऑलरेडी चल रहा है और
काफ़ी हैवी ऑपरेशन हो रहा है गुड्स ट्रेन का, तो उसको बनाए रखने के लिए जो हम लोग का एसेंशियल स्टाफ है उन्हीं लोगों को एंट्री थी। लेकिन आज एक विशेष बात ये थी कि आज हम लोग जो हमारे कार्यालय में लोग आ रहे थे उनका जो आरोग्य सेतु का स्टेटस है वो भी हम लोग साथ में चेक कर रहे थे, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे दरवाजे के बाहर थोड़ा सा लाइन लगना शुरू हो गई थी, क्योंकि वो आरोग्य सेतु का ऐप का स्टेटस चेक करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। किन किन चीज़ों को चेक किया जा रहा है गेट पे? गेट पे हमारा एक तो आरोग्य सेतु ऐप का स्टेटस है, उसके साथ साथ थर्मल स्क्रीनिंग है, और हमारा एक डिक्लेरेशन भी हम लोग लेते हैं कि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए, या आपके घर पे कोई बीमार नहीं है, या उनका जो भी मेडिकल स्टेटस है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग उन्हें अपने डॉक्टर्स के पास रेफ़र कर देते हैं। जैसे सर अभी तो ये कम लोगों की जांच हो रही है, रेलवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो ये आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा? देखिए, जब तक इसकी समस्या पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आती तब तक जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स बनाने के लिए जितने स्टाफ की हमें आवश्यकता होगी हम लोग उतना ही स्टाफ अपने कार्यालय में बुलाएंगे ताकि इस स्थिति को आसानी से मैनेज करा जा सके।